नमस्कार दोस्तों। आज इस 5 या 10 मिनट के वीडियो के अंदर आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख औद्योगिक नीतियां, क्योंकि महत्वपूर्ण है। एग्जाम में यहाँ से भी एक न एक प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलता है। चलो शुरुआत करते हैं। इसका उद्देश्य ये है लिखने का कि आपको टाइम ना लगे, यानी अपने 5 मिनट में सारी बातें क्लियर कर लेते हैं, नवीनतम जो बातें हैं। देखो, सबसे पहले अपने मिला है कि भाई राजस्थान की पर्यटन नीति बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। प्रथम पर्यटन नीति कब आई थी? 27 सितंबर 2001 को आई थी। उसके बाद पर्यटन नीति जारी करने वाला भारत का पहला राज्य अगर पूछा जाए कौन सा बना था, तो राजस्थान बना था। ध्यान रखना। नवीनतम पर्यटन नीति आपसे पूछी जाए तो 2020 में आई थी, जिसको लागू कब किया गया था? 9 सितंबर 2020 को इसे लागू किया गया था। अब एक चीज तो ये पूछ ली जाती है, उसके अलावा या फिर पूछा जाता है जैसे पर्यटन विभाग की स्थापना, बार बार प्रश्न आता है, तो पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में है। 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस, यूएनओ के द्वारा इसे जो दर्जा दिया गया था। 25 जनवरी को बनाया जाता है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, यानी 27 सितंबर को तो बनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस और 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, जो अभी आने वाला है। अब देखो, ये तो होगी पर्यटन नीति। तो ध्यान रखना, पहली पर्यटन नीति 2001 में है। भारत का पहला राज्य है कौन सा है? राजस्थान। टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी जीके विद गजानसर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कर लेना। महत्वपूर्ण प्रश्न और सारे यहाँ पर करवाए जाते हैं। अब देखो, पवन ऊर्जा नीति से संबंधित प्रश्न आता है कि प्रथम जो पवन ऊर्जा नीति थी वो कब आई थी? प्रथम पवन ऊर्जा नीति की बात करें तो 18 जुलाई 2012 को आई थी। कब आई थी? 18 जुलाई 2012 को आई थी। अब नवीनतम जो नीति आई है उसका नाम क्या रखा है उन्होंने? उन्होंने पवन नहीं रखा, उसने कहा कि पवन और हाइब्रिड ऊर्जा नीति, इसका क्या कर दिया गया? नाम कर दिया गया। जो कब लागू की गई? 18 दिसंबर 2019 से इसे क्या किया गया था? लागू किया गया था। अब देखो, एक फैक्ट अलग लेकर आऊंगा मैं कि राजस्थान में प्रथम कौन क्या कहां पर है, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं। पंखों की नगरी जैसे जैसलमेर को कहा जाता है, क्योंकि सर्वाधिक पवन ऊर्जा की संभावना वाला जिला है वो कौन सा है? जैसलमेर है। इसलिए जैसलमेर को क्या कहा जाता है? पंखों की नगरी कहा जाता है। राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र पूछा जाए आपसे, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो अमर सागर विंड पावर प्रोजेक्ट है, जो कहां पर है? जैसलमेर के अंदर है। पहला पवन ऊर्जा संयंत्र है ये, ध्यान रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये आगे आपकी पवन ऊर्जा नीति। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा नीति। भाई, सौर ऊर्जा नीति राजस्थान में प्रथम नीति कब लागू हुई थी? 13 अप्रैल 2021 को आई थी। और राजस्थान सौर ऊर्जा नीति जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बना था। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद नवीनतम सौर ऊर्जा नीति है वो 2019 में आई थी, जिसको 18 दिसंबर 2019 से लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था कि 2024 तक 30,000 मेगावाट विद्युत का क्या करना? उत्पादन करना। ये इसका क्या रहा था? प्रमुख उद्देश्य रहा था। अब देखो, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर लगा था? आया हुआ कि उसने एग्जाम में, तो पहला लगा था मथानिया सोलर पावर प्रोजेक्ट, जो कहां पर है? जोधपुर में। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि मथानिया की क्या चीज प्रसिद्ध है। मथानिया तो जोधपुर में, उसकी प्रसिद्ध क्या चीज है? उसके अलावा देखो, राजस्थान में जैसे पहला सौर ऊर्जा नाव, ये फ्रीज कहां पर लगा, वो अपने अलग से फैक्ट पढ़ेंगे, जिसमें हमारा थंबनेल होगा राजस्थान में प्रथम, है ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं। राजस्थान राज्य महिला नीति। भाई, महिला नीति कब आई थी? तो 8 मार्च 2000 को आई थी। महिला नीति कब आई थी राजस्थान की? 8 मार्च 2000 को आई थी। नवीनतम नीति की बात करें तो 11 अप्रैल 2021 को आई थी। 11 अप्रैल को शायद कस्तूरबा जयंती आती है, उसके ऊपर यह महिला नीति जारी की गई थी। राजस्थान राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष, बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, ये तो करंट का ही क्वेश्चन हो गया, रेहाना रियाज चिश्ती है। राजस्थान राज्य महिला आयोग, राजस्थान महिला नीति ये आयोग है। ठीक है, सिलिकोसिस नीति जो एक बीमारी है, वो नीति कब जारी की गई थी? 3 अक्टूबर 2019 को जारी की गई थी। अब देखो, राजस्थान भारत का कौन सा राज्य बनता है? दूसरा। सिलिकोसिस नीति इससे पहले हरियाणा ने जारी करती थी, यानी पहला राज्य पूछा जाए कि सिलिकोसिस नीति जारी करने वाला पहला राज्य हरियाणा है। राजस्थान कौन सा राज्य बना था? तो दूसरा राज्य बना था। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ये एग्जाम में ये सिलिकोसिस नीति पूछी जा रही है बार बार, ये एक बीमारी है, उससे संबंधित है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। इको टूरिज्म नीति, ये आई थी 15 जुलाई 2021 को, इसे क्या किया जाता है? लागू किया गया था। ठीक है, प्रथम खनिज नीति इंपॉर्टेंट है, 1978 में आई थी। उस वक्त मुख्यमंत्री कौन थे? भैरव सिंह जी शेखावत। अगर एक बार एग्जाम में प्रश्न ये पूछा कि जब राजस्थान की पहली खनिज नीति आई थी उस वक्त मुख्यमंत्री कौन थे? तो भैरव सिंह शेखावत थे। ठीक है ना। हाँ, अब औद्योगिक नीतियां पढ़ेंगे अपने अलग से। नवीनतम नीति की बात करें तो 2015 वाली है। वन नीति कब आई थी? बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है कि राजस्थान की वन नीति कब जारी की गई थी? तो फरवरी 2010 में इसे जारी किया गया था। अभी एग्जाम में 2-3 बार पूछ लिया। सड़क नीति को वीडियो एग्जाम में पूछा था कि राजस्थान की प्रथम जो सड़क नीति है वो कब जारी की गई थी? 1994 में जारी की गई थी। अब देखो, फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति,
8 अप्रैल 2022 को आई थी। ये नवीनतम नीति है, तो ध्यान रखना। फिल्म के क्षेत्र में बढ़ावा देना, तो फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति आती है 8 अप्रैल 2022। ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान हस्तशिल्प नीति। देखो, हस्तशिल्प से संबंधित पहले औद्योगिक नीतियों में इसको प्रमुख स्थान नहीं मिला था, लेकिन स्पेशल राजस्थान की हस्तशिल्प नीति आती है 17 सितंबर 2022 को आई थी। ध्यान रखना, दो नीतियां आती है 17 सितंबर 2022 को। एक आती है राजस्थान एमएसएमई नीति, ठीक है ना। एमएसएमई नीति फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताओगे, तभी मेरे को पता चलेगा कि पूरी नीतियां लिखने वाला विद्यार्थी कौन कौन है। अब देखो, हस्तशिल्प से संबंधित पूछा जाए, हस्तशिल्प डिजाइन सेंटर कहां पर है? जोधपुर में है। हस्तशिल्प तीर्थ किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। हस्तशिल्प की आत्मा किसे कहा जाता है? तो मीनाकारी को कहा जाता है। ये सारी बातें आप ध्यान में रख लेना। एमसेड नीति, ये इंपॉर्टेंट है, अब एग्जाम में भी पूछी गई थी कि एमसेड नीति का संबंध किससे है? तो जो बजरी का अवैध खनन हो रहा है उसको क्या करना है? रोकना। इसका रोकना हमारा उद्देश्य है, इसलिए एमसेड नीति जारी की गई थी। इसे लागू किया जाता है 25 जनवरी, और 25 जनवरी को कौन सा दिवस आता है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। अभी हमने देखा तो 25 जनवरी 2021 को एमसेड नीति जारी की गई थी। राजस्थान भारत का पहला राज्य बना था। एमसेड नीति जारी करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य है। और ध्यान रखना, बजरी के अवैध खनन पर रोक लगाने के उद्देश्य से इसको क्या किया गया था? जारी किया गया था। अब आपकी समस्या का सॉल्यूशन, इसकी जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगी? अपना टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अन्य फैक्ट भी यहाँ पर डाले जाते हैं, डेली करंट पर्सन डाले जाते हैं। तो ये जीके विद गजान सर अपना टेलीग्राम है, ये ज्वाइन कर लेना सभी साथी। यहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो कैसा रही लगी क्लास? नेक्स्ट फैक्ट में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम।